एक्सरसाइज 10.1 वेरी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि एक क्वेश्चन जो है ना, लास्ट क्वेश्चन, वो चैप्टर नंबर 7, 9 या 10 इन 3 चैप्टर में से आएगा। ये बात याद रखें कि लास्ट क्वेश्चन जो है उसका पोर्शन चैप्टर जो है वो 7, 9 और 10 इन तीनों में से आना है, या और उसमें आर होगा या होगा। वो कौन से आगे 11, 12, 13। तो 7, 9, 10 आसान है। 10 पे चैप्टर है, इसमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ की भी एक बात मैं ज़रूरी बता दूं कि ग्राफ पेपर पे आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वैसे टीचर करवा देते हैं, वो उधर इम्तिहान में सुपरिटेंडेंट पे पास ग्राफ पेपर होते हैं, आप उनसे ले और फिर ग्राफ बनाए, क्योंकि 7th, 9th और 10th चैप्टर ये आसान है। आगे 11, 12, 13 थोड़े से मुश्किल है। तो इसलिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये उन्होंने लाजमी कहा है, और इसमें या होगा आर, यानी कि 7, 9, 10 या 11, 12, 13। तो 7, 9 आसान है, इसलिए 10 का आगे। अब इसका पहला सवाल जो है वो हमने लीनियर फंक्शन का ग्राफ, यानी कि जिसमें y या x वेरिएबल की पावर 1 होती है उसको लीनियर फंक्शन कहते हैं, उसका ग्राफ बनाना है। अब ये पहला फंक्शन y = 3x - 5, तो इसके लिए सिर्फ हमने दो वैल्यूज लेनी है भाई, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट यानी कि y को कहाँ पर उसने कट करना है, इसका ये मतलब। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन हमें दिया है y = पुट, यानी कि ये हमने सिर्फ पुट कर देना x = 0 इस फंक्शन में। तो आप लोगों ने कैलकुलेटर पास रखना है, तो y = 3 × 0 - 5, ये तो 3 0 0 तो -1। तो ये कहाँ पर यानी कि कट करेगा y को -5 है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है हमारा, यानी कि जब x की वैल्यू हमने 0 लिखी है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, यानी कि 0 को -5 एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो। दूसरा x इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या करना है कि इसमें y को 0 पुट करना है, तो पुट y = 0। तो ये हमारा 0 = 3x - 5 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 3x = 5 और इम्प्लाइड x = 5/3। 5/3 को हमने, यानी कि जब हमने 0 को, अब इसको 0 कोट किया है तो ये 5/3 या 5 को डिवाइड कर लेना है, 5 /3, तो ये आंसर आ जाएगा 1.66। तो इसको हम 1.7 लिख लेंगे, यानी कि ये 1.7 इसकी आ जाएगी x इंटरसेप्ट की। अब हमने सिर्फ इसी से ग्राफ बनाना है। अब हमने इसी का ग्राफ बनाना है। ये हमने पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, नहीं कि जहाँ पर उसने x एक्सिस और y है। एक हमारे पास ये आया है -5, यानी कि y है, तो 0 और -5 पॉइंट, और दूसरा 1.7 व 0। तो अब हमने ग्राफ में एक बात याद रखनी है कि ये चूंकि एक वैल्यू x एक्सिस पे हमारे पास 1.7 है, y एक्सिस -5 है, तो इसकी जब हमने ये स्क्वायर में इलांग x एक्सिस और तरीके से लेने y एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस में ज़्यादा से ज़्यादा 1.7 है, तो इसमें 1 बिग स्क्वायर जो 1 के इक्वल लेना है, और 1 स्मॉल स्क्वायर कैसे लेना होता है, उसको 10 पे डिवाइड कर देना होता है। यानी कि 1 को 10 पे डिवाइड करें ना 0.1, क्योंकि उसमें 10 छोटे खाने होते हैं। ये अगर काउंट करें ना तो इस बिग स्क्वायर के अंदर एक छोटे छोटे भी छोटे स्क्वायर होते हैं, उनको इसलिए 10 पे डिवाइड करें तो 1 स्मॉल, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है। तो इसी तरह ये जो छोटा खाना है 0.1, 0.2 इस तरफ ये 1, लेकिन इलांग y एक्सिस चूंकि हमने 5 तक लेना है, दूसरी वैल्यू हमारी है 0 और -5, इस वजह से हमने इधर के लिए 1 बिग स्क्वायर इलांग y एक्सिस 2 लिया है, और 1 स्मॉल स्क्वायर 0.2। वो कैसे, 2 को 10 पे डिवाइड किया तो 0.2, यानी कि एक खाना इस तरफ 0.2, फिर 0.4, 0.6 इस तरफ। तो बहरहाल ओरिजिन जो है वो हमारा 0 0 होगा, यानी कि जहाँ पर ये शुरू होता है, दोनों x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं। अब हमारा पहला पॉइंट ये था कि 0 व -5, यानी कि जब x को 0 लिखा है तो y -5, तो ये 0 तो इधर ही आएगा x, लेकिन y पे -5 वो नीचे को आएगा, यहाँ तक 2 है, यहाँ तक 4 है, यहाँ तक 6 है। तो एक स्मॉल स्क्वायर जो 0.2 के इक्वल है, तो -5 से 4 से आगे ये 0.2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सॉरी 2, 4, 6, 8, और यहाँ पर पूरा 0.5, यानी कि टोटल 10 खाने, तो आधे खाने जो है वो 5 पर, एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, इसका नाम है 0, यानी कि x 0 है और ये दूसरा -5 है। और
ये जो है दूसरा, जब हमने एक्स इंटरसेप्ट निकाला यानी कि वाई को 0 लिया तो वो है 1.7, यानी कि ये हमने लिया 0 1.7 में 0। तो इसी तरह ये क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक या 1 बिग स्क्वायर 1 के इक्वल है, इसी तरह यहाँ तक 2 है तो हर स्मॉल स्क्वायर 0.1 के इक्वल है, तो 0.1 2 3 4 5 7 6 7, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, यानी कि एक्स जो 1.7 होगा और वाई 0 होगा। तो ये इसका एक्स इंटरसेप्ट आ गया और ये इसका वाई इंटरसेप्ट आ गया। इसको बस हमने ड्रा कर देना, यानी कि लाइन मिला लेनी है, तो ये हमारा लीनियर ग्राफ बन जाएगा। ये दोनों तरफ आगे भी बढ़ा लेना है तो ये बेहतरीन ग्राफ बनेगा, यानी कि जो हमारा फंक्शन था y इज इक्वल टू 3x-5 का। तो इस तरह यानी कि आप लोगों ने ये ग्राफ पेपर यूज करने फिर आपकी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी स्केच दी ग्राफ ही है y इक्वल टू -2x+8। तो हमने असल में एक्स इंटरसेप्ट यानी कि एक्स का आते और वाई का आते मालूम करने थे वाई इंटरसेप्ट। तो फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि ये फंक्शन हमारे पास है। तो जब मैंने एक्स 0 पुट करना है तो वाई इज इक्वल टू -2 इंटू 0 + 8, तो वाई हमारे पास 8 आ जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू जब मैंने 0 लिखी है तो वाई की वैल्यू 8 आ गई। दूसरी दफ़ा एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई 0 पुट करना है तो 0 इज इक्वल टू -2x + 8 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x इधर आगे प्लस हो जाएगा 8, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, यानी कि दो पॉइंट हम इंटरसेक्शन आ गए हैं, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस। ए को हम a इंटू 0/8 का नाम दे लेते हैं, यानी कि जब x 0 है तो y है। दूसरे को b का नाम दे देते हैं, यानी कि जब x 4 है तो y 0। तो यहाँ पर अब हमने ग्राफ बनाना है, ग्राफ ही हमने देखना है कि ये y एक्सिस पे 8 है, तो यानी कि इसका स्केल असल में जो हमने करना होता है ना ड्रा, तो स्केल को जहन में रखना है कि स्केल कितना लेना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे पास वो जो है 8 है, यानी कि y एक्सिस पे 8 होना चाहिए और वो भी प्लस पर है। तो किस तरह, यानी कि हमने अब ये अगर सपोज हमने इधर हम ले, अब हमने ये ग्राफ ड्रा करना है जो कि ये 0/8 है, तो इस वजह से यानी कि y एक्सिस ज़्यादा से ज़्यादा 8 आना है, इसलिए मैंने लेफ्ट साइड नेगेटिव ली ही नहीं उसकी। और इसी तरह जब हमने x एक्सिस को देखना है तो वो 4/0 है, तो इधर भी सिर्फ स्केल को देखना है कि यानी कि इधर चूँकि 8 तक जाता है, इसलिए मैंने 1 बिग स्केल जो है y एक्सिस है 2 लिया 4 6 8 और x एक्सिस के साथ काउंट लिया 0 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर x एक्सिस के साथ 1 बिग स्केल जो है वो 1 के इक्वल है और 1 स्मॉल स्केल को 10 पे डिवाइड करें तो पॉइंट पर ला लिए। इस तरह y एक्सिस के साथ इलाम बिग स्केल जो है वो 2 के इक्वल है और स्मॉल स्केल जो है वो 0.2 के इक्वल। तो अब हमने पहला पॉइंट जो है वो 0/8, तो 0/8 यहाँ पर आ जाएगा, ये पहला 0 यानी कि x 0 है और y यहाँ पर 8 है। इसी तरह दूसरा 4/0, तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर y एक्सिस 0, तो बस हमने सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है तो ये लीनियर ग्राफ, यानी कि ये सबसे इजी ग्राफ बने क्योंकि ये पूरे पॉइंट इसके सेम है। ये ग्राफ बन जाए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, इसमें फंक्शन हमारे पास है y इक्वल टू 0.5x-1, तो हमने y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0। तो जब y इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0 -1, तो y इज इक्वल टू -1 आएंगे, ये तो 0 हो जाएंगे। फॉर x इंटरसेप्ट पुट क्या करना है, y इज इक्वल टू 0। जब y 0 पुट करेंगे तो फिर ये हमारा फंक्शन बनेगा 0 इज इक्वल टू 0.5x-1, -1 को राइट साइड पे ले जाइए, 0.5x इज इक्वल टू 1 आ जाए, यानी कि -1 दूसरी तरफ जाकर प्लस हो गया। इस 0.5 अब हमने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है 1/0.5। कैलकुलेटर इस्तेमाल कर ले बेहतर होता है वैसे, तो ये 2 आ जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटर यानी कि जब
एक्स की वैल्यू हमने 0 पुट की है तो वाई की वैल्यू -1 आई, और जब वाई की 0 पुट की है तो एक्स की वैल्यू 2 आई है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो हमारे पास बनेंगे, एक a इंटू 0 व -1 लिख लेते हैं, और दूसरा b जो है वो 2 व 0। इसका ग्राफ बड़ा आसान बनेगा। अब हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 व -1 और 2 व 0 है, तो अब हमने ये ग्राफ पेपर पे हमने हर बेस स्क्वायर जो 1 की इक्वल है, यानी 1 2 3, सिर्फ वाई एक्स के साथ भी 1 2, इधर नीचे -1 -2। तो पहला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि जब हमने वाई इंटरसेप्ट लिया था x 0 पुट किया तो 0 व -1, तो ये 0 आ रहा है यहाँ पर माइनस वाले, तो ये हमारा पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 0 व -1। दूसरा 2 व 0, यानी कि x सिर्फ यहाँ पर 2 है और 2 व 0, तो बस इन दोनों को हमने मिला देना है, तो वो हमारा ग्राफ आ जाएगा, लीनियर ग्राफ। तो ये यानी कि जो हमारा फंक्शन था y इज इक्वल टू 0.5x -1, उसका ये ग्राफ। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1, प्लॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन। ये पहला पार्ट जो क्यूबिक फंक्शन का है और इसकी रेंज भी दी है -3.5 से 2.5 तक। तो इसके यानी कि 0 -1 क्योंकि 0 भी उसमें आएगा, -2 -3 -3 बनगा, दूसरे 1 1.5 2 और 2.5। तो अब हमने ये जब 0 पुट करना है ना y इसमें, क्योंकि ये भी एक्स क्यूब है 2x का -5, जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे ये भी 0 ये भी 0, x वाली वैल्यू सारी 0 हो जाएंगी, तो x y इक्वल टू -6। इसका मतलब है यानी कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -6 आ रही। दूसरी जगह x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये इंटू एक्स क्यूब है, -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर होएगा, -5 इंटू -1 और -6। तो इस तरह ये जो है -1 का क्यूब -1 नहीं होता है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई पर 2 -5 -6, ये 5 और 2 7, -1 और -6, तो ये 0 आ जाएगा। यानी कि जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। अब हम पुट करते हैं x इक्वल टू -2, तो हमारा फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 2x का, यानी कि -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर -5 इंटू, सिर्फ ये x की वैल्यू हमने -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4 है, 4 2 8, माइनस प्लस 5 2 10 -6, तो ये 10 और 8 18 हो जाएंगे, ये 8 और 6 14, तो 18 में से 14 जाए तो 4, यानी कि जब -2 की x -2 है तो y की वैल्यू 4 आ गई है। अब हमने x इक्वल टू -3 पुट करना है, तो ये -3 का क्यूब 2 इंटू -3 का स्क्वायर, यानी कि सिर्फ -3 x की बजाय हमने ये जो फंक्शन था इसमें x की बजाय -3 पुट किया, -3 का -27, -3 का स्क्वायर 9 9 2 80, माइनस प्लस 5 3 15 -6। अब इन दोनों को प्लस करें, 18 प्लस 15 वो भी 33 होता है, 27 -6 वो भी 33 होता है, 33 -33 प्लस 33 वो 0 आए, यानी कि -3 पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब ये -3.5 को करते हैं तो ये जो है ना इसी में, यानी कि पांचवी वैल्यू मैंने -3.54 करी है, फंक्शन वही रहेगा एक्स क्यूब। तो अब यहाँ पर -3.5 होगा, 2 इंटू -3.5 का स्क्वायर -5 इंटू -3.5 और -6। अब -3.5 ये कैलकुलेटर मैंने पहले भी इस्तेमाल किया कि ये कैलकुलेटर में माइनस पहले लिख लेने है, 3.5 लिख लेना है और ये बटन दबाना है x और इसके ऊपर ये 3 लिखना है, तो इसका आंसर आएगा -42.875, ये -42.875। इसी तरह -3.5 का हमने स्क्वायर ले लेना है तो वो प्लस हो जाएगा, इसलिए 3.5 का स्क्वायर ये ले लिया, तो इसका आंसर 12.25 है। 12.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24.5, ये माइनस प्लस है, 5 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया 70.5 -6, इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को अलग प्लस किया, ये 42 और 6 48 आएगा,
इन दोनों को प्लस के तो 42 हो गया। चूँकि माइनस वाली बड़ी रकम है तो -6.875 आएगा। इसको राउंड किया तो -6.9, यानी कि जब -3.5 था तो इसका अंदर आ गया -6.9। अब हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। या x की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि फंक्शन ही रखना है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। x की भी है 1 -5 इंटू 1, 1 का क्यूब 1 आता है, ये 1 का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करो 2 -5 में 6 और 5 11, 11 में से ठीक है तो माइनस ही, यानी कि x की वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू -8 आए। अब 1.5 पुट की, 1.5 का क्यूब 2 इंटू 1.5 का स्क्वायर -5 इंटू 1.5 माइनस, यानी कि यहाँ पर भी x था, x स्क्वायर था, x क्यूब 1.5 का क्यूब कैलकुलेटर 3.375, 1.5 का स्क्वायर 2.25 होते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4.5 -5 1.5 दिया तो -7.5 -6, इन दोनों को -7.5 -6 -13.5, इन दोनों को प्लस किया तो 7.875। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -5/x तकरीबन, यानी कि जब x की वैल्यू 1.5 है तो इसकी वैल्यू -5/6 आ जाएगी। अब हम h की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये 2 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा, नहीं इंटू x क्यूब था, फिर 2x स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 -6, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2 का स्क्वायर किया 4 4 2 या 8 -5 2 या -10 -6, -10 और -6 -16 और 8 प्लस 8 भी 16, 16 -16 0, यानी कि 2 पे भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और आखिरी जो 2.5 पे ये 2.5 का क्यूब करेंगे प्लस 2 इंटू 2, यानी कि ये था ना x क्यूब था प्लस 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू 2.5 का स्क्वायर -5 इंटू 2.5 -6, 2.5 का क्यूब ये आ जाएगा 15 पॉइंट, कैलकुलेटर यूज कर ले 2.5 का स्क्वायर 6.25, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है 12.5, इस 2.5 को -5 से तो -12.5 -6, इन दोनों को -12.5 -6 -18.5, इन दोनों को ऐड करना है 15.625 और तो ये 28.125, इनमें से 18.5 को माइनस किया तो 9.625 आ जाएगा। 9.625 को राउंड काट दे तो 9.6, यानी कि जब 2.5 था तो उसकी वैल्यू 9.6। ये अब जब हमारे एक किस्म की वैल्यूज x और y की आ गई है तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर, अब हमने इसी का ग्राफ ड्रा करना, यानी कि 0 पे -6 है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमने वैल्यू देखी कि 9.6 है या -8 है, तो इसका मतलब है ये जो y एक्सिस है ना इसके साथ हम एक डिग्री जो है वो -2 के यानी कि 2 के इक्वल ले लेंगे, लेकिन x एक्सिस चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा वो 2.5 या 3.5, इसलिए 1 बिग स्क्वायर जो 1 की इक्वल, फिर 2 3 4 यानी कि 1 बिग स्क्वायर 1 की इक्वल रहेगा, यानी कि अलोंग x एक्सिस जो हमने स्केल लिया है वो क्या लिया है कि 1 बिग स्क्वायर जो है वो 1 की इक्वल है और 1 स्मॉल स्क्वायर उसको 10 पे डिवाइड कर ले तो 0.1 की इक्वल आएगा। इसी तरह लेकिन अलोंग y एक्सिस चूँकि ज़रा वैल्यू बड़ी है तो हमने 1 बिग स्क्वायर जो है वो किसकी इक्वल लेना है 2 के, और 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.2 के। तो अब हम ये जब हम 0 शुरू करते हैं 0 पे -6 है तो ये 0 है, ये ऊपर 2 4 6 8 नीचे भी -2 -4 -6 -8 लगा लिया हमने। इसी तरह ये 1 2 3 यानी कि 1 बिग स्क्वायर 1 2 3 -1 -2 -3 -4, तो एक छोटा फाइनल जो 0.1 की इक्वल आता जाएगा 0.2। तो अब पहला हम मैंने लिए 0 पे -6 है तो ये 0 है और यहाँ पर ये -6 है, ये 4 और 6, तो यहाँ पर ये पहला खाना मैंने लिख दिया 0 व -6। इसके आगे -1 पे 0 है तो ये -1 है, ये कि इस साइड पे x एक्सिस -1 और ये y एक्सिस यहाँ पर 0 होगा तो ये -1 हो, ये मैंने पॉइंट लिख दिया। आगे तीसरा खाना जो -2 पे 4, ये x एक्सिस में -2 और ये 4, तो दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर -2 हुआ, यानी कि इधर से -2 और इधर से -4, तो ये पॉइंट बन जाएगा -2 व 4। आगे है -3 पे 0 तो यहाँ पर -3 पे 0, आगे -3.5 पे -6.9 है तो
3.5 यहाँ पर, यानी कि 1 2 3 4 5 यहाँ पर आना है 3.5 और इसको इधर लेते आना है। इसी तरह -6.9 कैसे आएगा, ये -6 की लाइन जा रही है लेकिन इसको नीचे कितने, यानी कि एक एक को हमने लेके जाना है, तो ये 6 पॉइंट यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 8 और आगे थोड़ा सा 9, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये जो है ना -3.5, ये 1 2 3 4 5, यानी कि ये -3.5 एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे -6.9, तो ये पॉइंट हमारा बन जाएगा इधर। इसी तरह जब हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे 1 पे -8 है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -8, -8 के सामने यहाँ पर, यानी कि ये जो खाना है यहाँ पर ये 1 व -8 आ जाएगा। तो इसको भी हमने ऐसे ये इस पॉइंट को मार्क करना है। आगे 1.5 पे -5.6 है, तो यहाँ पर 1.5 और -5.6, ये 4 और 6 के दरमियान बिल्कुल 5 आ जाएगा ना, लेकिन इधर से 1.5 तो 1 2 3 4 और 5 यहाँ तक 5 या 5.6 करना है, 0.2 4 और 6, तो यहाँ पर यानी कि ये बन जाएगा 1.5 व -5.6, तो ये पॉइंट हम ड्रा करते। आगे 2 पे 0 है, ये 2 पे 0 है और 2.5 पे 9.6 है, यहाँ पर ये 2.5 से इधर 5 खाने 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगा और इसको ऊपर 9.6 पे ले जाना है, तो यहाँ तक 8 है, ये तो 8 और आगे 9.6 करने, तो पहले तो 5 खाने मुकम्मल करें ना 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर तो यानी कि 9 बन गए, 9 से आगे 0.2 0.4 और यहाँ पर 0.6, तो ये जो पॉइंट है ये बन जाएगा 2.5 से 9.6। तो अब इन सारे का ये जो डॉट लगाए हैं यहाँ से लेकर हमने इधर तक पहुंच जाना, यानी कि ये लाइन लगा ले, फिर इस लाइन को इस पॉइंट से, फिर इस लाइन को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को ये 0 -6 पे, फिर 1 व -8 पे, फिर यहाँ पर 1.5 को माइनस और 2 को 0 पे और 2 पर, तो ये हमारा इस तरह क्यूबिक का ग्राफ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर 2 और 4 दोनों जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, यानी कि x की पावर जैसे था 2 है, जब x की पावर 2 तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हमने ग्राफ स्केच करना होता है तो वो पैराबोला बनता है। पैराबोला की शक्ल ऐसी होती है, यानी कि या तो ऐसे ये अगर इधर ऊपर को हो जाएगी या इसको नीचे को हो जाएगी, लेकिन ये अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर ये a ग्रेटर देन 1 है, 0 है, यानी कि पॉजिटिव है, 1 है 2 3, तो फिर इसका रुख ऊपर होगा, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस आ जाते तो इसका रुख नीचे को होगा। और सबसे जो ये लोअर पॉइंट होगा ये सबसे अपर पॉइंट, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। तो पहले हम अगर वर्टेक्स इसमें फाइंड कर लें तो फिर बिल्कुल ईजी हो ये सब। तो इसलिए ये जो है ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2, तो इसमें a देखिए 1 है, b भी 1 है और c -2 है, तो इसमें साफ नजर आएगा ये पॉजिटिव है, तो इसलिए ये जो पैराबोला की शक्ल बनेगी ना ये इस तरह बनेगी, यानी कि ऊपर को बने। अब हमने क्या करना है, इसका वर्टेक्स यानी कि ये जो सबसे नीचे जो लोएस्ट पॉइंट ये जो है ना ये हमने फाइंड करना ग्राफ में। तो वो उसके लिए फार्मूला बिल्कुल आसान है, x इक्वल टू -d/2 है, यानी कि ये ABC की वैल्यूज है -d के -1/2 इंटू 1, तो -1/2 यानी -0.5। अब इसी x इक्वल टू -1/2 को इसी इक्वेशन में पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 है, तो हमने क्या पुट करके -1/2, इस तरह फिर x की बजाय -1/2 -2, तो ये -1/2 का स्क्वायर 1/4 -1/2 -2, इन सब का एलसीएम क्या है 4 आ जाएगा, तो ये 1 -2 और -8, 8 और 2 10, 10 में से 1 गया 9, 9/4 -9/4 डिवाइड करें कैलकुलेटर -2.25, तो ये हमारा वर्टेक्स यानी कि ये जो x की वैल्यू आई है ना -0.5 और ये आई है -2.25, तो ये हमारा वर्टेक्स यानी कि जब हम उसको ड्रा करेंगे तो इसका लोएस्ट पॉइंट यानी कि इस तरह की जब पैराबोला बनेगी तो ये लोएस्ट पॉइंट जो है वो हमारा क्या आएगा -0.5 और -2.25। अब हम इसके पॉइंट फाइंड करते हैं तो फिर हमारा ग्राफ बनेगा, यानी कि ये हमारा था ना फंक्शन,
अब हमारा ये फंक्शन था ना, हमने वर्टेक्स तो फाइंड कर लिया, अब हम उसकी मुख्तलिफ कीमतें फाइंड करते हैं, मतलब 0, -1, -2, 1, 2, -3 कोई भी। तो ये पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये देखो 0 स्क्वायर 0 फिर -2 तो सिर्फ -2, तो यानी कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू -2। इस तरह x को जब -1, ये -1 पुट के -1 का स्क्वायर प्लस -1 -2 तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये -1 प्लस 1 -1 कैंसिल तो -2, यानी कि x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। इस तरह अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो ये भी ना 0 आ जाएगी, -2 का स्क्वायर 4, ये -2 और -2, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दी क्योंकि ये भी 0 आएगी। अब x की वैल्यू जब 1 पुट करना है तो ये 1 का स्क्वायर फिर 1 और ये -2, तो 1 प्लस 1 2 -2 0, यानी कि जब 1 है तो 0 आएगी। मैंने कहा -2 भी पुट करेंगे तो 0 आ जाएगी। इस तरह x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर प्लस x -2 फंक्शन है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 -2, तो प्लस 2 -2 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, तो y की वैल्यू 4, यानी कि जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह x की वैल्यू जब -3 हमने पुट करनी है तो -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 - 5 4, यानी कि -3, यानी कि ये पहले हमने ग्राफ के लिए ज़रूरी है कि x और y की वैल्यू 0 1 2 3 या 1 2 माइनस तक हमने ले। अब ये जो वैल्यूज आ गई है इससे हमने अब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए ये वैल्यू हमने सामने रखनी है, तो ये ग्राफ पेपर है, तो इसमें हमने ये देख लेना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो है वो इसमें हमारी जो है वो कितनी है, ये है यानी कि 4 है ज़्यादा से ज़्यादा और ये -3 है, यानी कि 4 से आगे नहीं है। इस तरह 0 -2, तो इस वजह से हमने जो ग्राफ लेना है 0 से एक बड़ा खाना जो है 1 के इक्वल और एक छोटा खाना जो है वो 0.1 की इक्वल, यानी कि ये स्केल लाजमन इसको इधर लेकर लेना चाहिए क्योंकि स्केल से ही असल ग्राफ बनना है कि लॉन्ग एक्सिस 1 बिग स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा 1 की, और 1 स्मॉल स्क्वायर उसको हमने 10 पे डिवाइड करना होता है तो वो 0.1 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा। अब ये पहली वैल्यू है, सबसे पहले हमने जो उसका निकाला था ना वर्टेक्स, यह है कि सबसे पहले हमने वो पॉइंट लेना है, ये 0.5 और -2.25, तो ये जब ग्राफ पेपर पे हमने लिखा है 0 0, ये एक खाना 1 के 2 के 3 4, तीसरा -1 -2 -3 -4 वगैरह, तो पहला हमारा पास है 0.5 और -2.25, तो ये -0 पर ये देखिए कि एक खाना 0.1 की इक्वल 0.2 0.3 0.4 0.5, इसको दूसरा जो है वो -2.25, ये -1 ये -2, इसके आगे 2.25 लेना है, तो यानी कि एक खाना दूसरा खाना और तीसरे के दरमियान है, तो यहाँ पर ये जो है हमारा पॉइंट आ जाएगा -0.5, यानी कि x एक्सिस पे -0.5, ये पांचवा खाना इधर से काउंट कर ले 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर, और ऊपर से गिन कर ले तो यहाँ तक -2 है, आगे 2.25 तो ये 1 2 और थोड़ा सा आगे। इसी तरह ये पहला इसका वर्टेक्स यहाँ पर आ जाएगा -0.5 वो -2.25। अब आगे हमारे पास जो है -1 0 पे -2 है, तो ये 0 यानी कि x एक्सिस पे 0 है, तो यहाँ पर ये -2, यहाँ पर ये पॉइंट है 0 व -2। इससे आगे वाला खाना है -1 पे -2 है, तो ये -1 है और यहाँ पर -2, तो ये हमारा खाना -1 व -2 हमने डॉट लगा देने। आगे जो है हमारे पास -2 पे 0 है, ये -2 पे 0 है, तो ये -2 है और 0 तो x एक्सिस पे यहाँ पर होता है। इसी तरह 1 पे 0 है और 2 पे 4 है, तो यहाँ पर ये 2 आएगा और 4 हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर एक, ये इसको भी था। अब हमने स्केल ये हमने इनको मिला लेना है, तो ये हमारा पैराबोला बन जाएगा। ये देखो सबसे पहले वर्टेक्स को इस पॉइंट से मिला दिया, ये बन गया, और इसको जब हम आगे इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ये ऐसे इधर बनेगा, फिर इस साइड पे यानी कि ये -1 व -2 पे ये बन जाएगा, और फिर 2 पे ये 2 पे ऐसे लेके चले जाना, तो यहाँ पर ये पैराबोला, और इसको आप ऊपर लेके जाना, ये हमारे पॉइंट है -3 पे 4, तो ये -3 इधर से जा रहा है और 4 इधर से जा रहा है, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से मिलाना है, तो ये हमारा पैराबोला। इधर भी ये 2 पे कौन सा है 4, तो ये 2 को इस
स्क्वायर से मिला देना है। तो ये आप लोगों ने ग्राफ पेपर आपके पास सुपरिटेंडेंट के पास होते हैं, आपने उनसे डिमांड करनी और इस तरफ बेहतरीन पैराबोला बने। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है कि इसमें भी ये क्यूबिक फंक्शन है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2x, जबकि इसकी रेंज ये -2.5 से 0.5 तक, यानी कि -2.5 से 0.5, इसके अंदर अंदर हमने इसको स्केच करना है। अब सबसे पहले इसकी लीस्ट जो वैल्यू है सबसे कम वो -2.5 है, इसलिए ये मैंने जो बनाया -2.5, यानी कि इस फंक्शन में x -2.5 उठ गया तो -2.5 की पावर थी। ये हमने ऐसे पावर 3 लेनी होती है कि ये -2.5 और ये पावर जो है ना, ये पावर के लिए हमने 3 लेना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -15.625। तो ये -15.625 फिर 2.5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6.25, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.75। अब 2.5 इसको डबल कर लेते हैं तो वो 5 पूरा बन जाएगा, तो ये भी माइनस हुई। अब इन दोनों को प्लस करने और इसको माइनस करने तो -1.875, इसको अप्रॉक्सीमेटली मैंने -1 पर 9 यानी कि राउंड कर दिया सिर्फ पॉइंट के बाद 1 डिजिट पर, तो ये जब -2.5 था इसकी वैल्यू -1 पर 9 आ गई। इसी तरह आगे -2 जब हमने पुट करना है, ये x इक्वल टू -2, ये चूँकि x क्यूब है तो -2 का क्यूब 3 इंटू -2 का स्क्वायर 2 इंटू -2, -2 का क्यूब -8 हो जाता है, ये 2 का स्क्वायर 4 3 है 12, 2 2 का -4, तो ये -8 -4 -12 प्लस 12 ये 0 हो जाएगा। ये -2 पे यानी कि इसकी कीमत कितनी है, ये 0 आई है। अब x इक्वल टू -1.5 अगर पुट करें तो ये x इक्वल टू -1.5, तो ये पहले x क्यूब होता है तो -1.5 का क्यूब 3 इंटू एक्स स्क्वायर -1.5 का स्क्वायर 2 इंटू, ये सिर्फ कैलकुलेटर -1.5 मैंने कहा है कि क्यूब करना है ना, तो ये पहले ही हमने इधर माइनस लिख लेना है -1.5 और इस बटन को दबाना है क्यूब के लिए, तो ये इसकी पावर 3, तो इसका आंसर आएगा -3.375। तो ये माइनस अब -1.5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और वो आएगा 2.25, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.75, इसको 1.5 को डबल करेंगे तो -3 आएगा। अब इन दोनों को प्लस है -3.375, इसको दोनों को ऐड कर ले -6.375 प्लस 6.7 है, प्लस का फिर भी बड़ा है क्योंकि ये 6 के बाद पॉइंट के लिए ये 6.7, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.375, इसको हमने अप्रोक्सीमेट करके 0.3 की बजाय मैंने 0.4, यानी कि ये जब -1.5 है तो इसकी प्लस में वैल्यू 0.4 यानी कि अप्रोक्सीमेटली की। इसी तरह अगर हम ये x इक्वल टू -0 पर अगर 0 पुट करेंगे ना तो ये सारे एक्सिस में मौजूद है तो ये 0 हो जाएगा। -1 पुट करेंगे, -1 का क्यूब ये -1 ही होगा, यहाँ पर -2 ये 3 वाला प्लस है -2 और -1 -3 प्लस 3 वो भी 0, यानी कि 0 पे भी 0 का -1 पे 0 मैंने की नहीं, डायरेक्ट कर दी। सिर्फ ये -0.5 से फिर दोबारा करते हैं -0.5 x का क्यूब -0.5 का क्यूब फिर 3 इंटू -0.5 का स्क्वायर आएगा प्लस 2 इंटू माइनस, सिर्फ इनकी कैलकुलेटर यूज करना है तो इसका आंसर -0.15 इस -0.5 पे स्क्वायर 0.25 आएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा तो माइनस स्क्वायर में प्लस हो जाता है, तो 0.7 में इसको डबल करेंगे 0.5 को तो 1 हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे -1.125 प्लस 0 पर, अब इनको माइनस करेंगे तो -0.375, इसको राउंड दिया तो -0.4 आ जाएगा। अब यानी कि ये जब हमारे पास टेबल बन गया तो इसको हमने ग्राफ कैसे ड्रा करना है, ये अभी ग्राफ यानी कि ये जब टेबल है ना हमारे पास तो ये अभी इसके ऊपर मैंने कहा कि चूँकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो है वो -2.5 है और कम से कम जो है वो 0 है, ये -0.4 यानी कि 3 से आगे नहीं जा रही, तो इस तरह मैंने यानी कि जो स्केल लेना है ना वो 1 बिग स्क्वायर जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो या वाई स्क्वायर, तो 1 बिग स्क्वायर जो है वो 1 की इक्वली ले लेते हैं और 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.1 के, यानी कि
एक छोटा खाना जो 0.1 की इक्वल है और एक बड़ा खाना जो है वो 1 की इक्वल, यानी कि ये 1 2 3, यानी कि यहाँ तक एक बड़ा खाना है, फिर ये बड़ा खाना है 2, इस तरह -1 -2 और ये -3 हो जाएगा। और इसी तरह जब हमने वाई एक्सिस उसमें म्यूजिक है 1 2 और 3 बड़ा खाना और छोटा खाना -1 और -2। अब हमने ये जो वैल्यूज हमने फिर करनी है ना, तो मसलन ये पहली जो है -2.5 से -1.9, तो यहाँ से देखें -1 ये -2, तो -2.5 यानी कि इसके 1 2 3 4 5 खाने और नीचे ये -2 है, तो -2 के सामने यहाँ तक -2 लेकिन 1.9 यहाँ था, तो ये पॉइंट हमारा -2.5 है माइनस यहाँ पर बन जाएगा माइनस ये एक पॉइंट। आगे -2 पे 0 तो ये -2 पे 0 लिख दिया। आगे जो है -1.5 ये -1 पर यानी कि 0 से ईटर वाले -1.5 मिड में आएगा और उस पर 0.4 है, 1 2 3 और ये 4, तो ये हमारा -1.5 ये 0.4 यानी कि माइनस इधर ओ और ऊपर वाला प्लस। आगे -1 पे भी 0 आएगा और 0 पे भी 0 है, यानी कि यहाँ पर भी ये पॉइंट -1 पे 0, यहाँ पर 0 0 आएगा। एक 0.5 यहाँ तक 0 है, ये 1 2 3 4 5 यहाँ पर -0.5 आएगा। -0.5 में इसका आंसर है -0.4, तो ये 1 2 3 और 4, तो ये मैंने लिया 0 -0.5 -0.4, फिर 0 पे 0 ही है, ये 0 पे 0 ही है। दूसरा ये जो है ना आगे यानी कि प्लस में 0.5 1.9 है, तो यहाँ पर ये 0.5 ये 0.1 2 3 4 और 5 और 1.9 इधर को जाएगा, तो 2 से एक पन्ना नीचे यहाँ पर ये 0.5 पे 1.9। अब हमने सिर्फ इनको मिला देना, यानी कि ये जो है ये वाला लाइन है डॉट, इसको इस डॉट से मिला देना है, ये वाला बन जाएगा। इसी तरह फिर इसको यहाँ पर मिला देना है, इसको फिर ये वाले 0 पे -1 को 0 पे, फिर यहाँ पर आ जाएगा ये वाला और फिर 0 पे चला जाएगा यहाँ पर ऐसे, और ये आखिर पर इसको इसको हमने ऐसे मिला देना है, यानी कि ये लास्ट है वो 0.5 से 1.9। इसको बेशक आप आगे भी ऐसे कर दें, लेकिन यहाँ पर यानी कि ये दोनों चारों क्वाड्रेंट में थोड़ा थोड़ा ग्राफ जाएगा। ये देखें ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये इसी तरह यहाँ पर सेकंड है, फिर थर्ड में आगे, फिर फर्स्ट में चला गया, तो ऐसे करके ये ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस c, तो a इसमें 5 है, b -2 c -0, तो इसका मतलब है कि ये चूंकि ग्रेटर देन पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0, तो इस तरह ऐसे इसका ऊपर को पैराबोला बनेगा और ये इसका वर्टेक्स। तो पहले हम वर्टेक्स निकाल दें -b/2a, ये माइनस हमने ये लिखा b की बजाय -2/a, तो ये 2 से 2 काट जाएगा, महीने में +1/5 1/5 0.2, यानी कि x वैल्यू 0.2 है, ये 1/5 है। अब इस इक्वेशन में y की वैल्यू फाइंड करने की रिपोर्ट y x इज इक्वल टू 1/5, इसमें गिवन फंक्शन में तो 5x स्क्वायर की बजाय 1/5 का स्क्वायर -2, फिर 1/5 -3, 1/5 का स्क्वायर 1/20/5 से 5 कैंसिल, -2/5 और 3, ये 1/5 को कैलकुलेटर यूज करना 0.2, ये भी -2, फिर वो 0.2 -3, ये 0.2 -0.4 हो जाएगा और 3, ये 3.2 बच जाएगा क्योंकि ये 3.4 है, -2 तो -3, तो यानी कि इसका वर्टेक्स जो हमारा यानी कि ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा 0.2 व -3.2। इसके बाद हमने ई फंक्शन की मुख्तलिफ एक्स और वाई के लिए वैल्यूज फाइंड करनी, तो फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर -2x और -3, ये हमारा फंक्शन है। अब ये सबसे पहले पोर्टेज में 5x स्क्वायर -2x 0 पुट करते हैं, तो ये देखो y ये 5x स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये भी 0 -3, तो y की वैल्यू -3, तो 0 व -3 एक आए। फिर x की जगह 1 पुट करते हैं, 5 इंटू ये x स्क्वायर ना, तो 1 स्क्वायर हो गया, -2 इंटू 1 -2x -3, तो 1 का स्क्वायर 5 -2 -0 5 -5 0, तो जिसका 1 पुट किया 0 आ गई। इसका 2 पुट करना है, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, फिर -2 इंटू 2 और 2 2 2 4 5 20 -4 -3 20 में से -7 जाए तो 30, यानी कि जब y x की वैल्यू हमने 2 लिखी है तो y की वैल्यू हमारी 13 आ जाए।
इस तरह जब x की वैल्यू हमने -1 पुट करनी है तो 5 इंटू -1 का स्क्वायर -2 माइनस ये भी माइनस प्लस होगा 5 + 2 3 5 + 2 4 7 7 -3 4 यानी कि जब -1 पुट किया तो इसकी वैल्यू 4 आ गई। अब -2 अगर पुट कर दें तो उसमें -2 का स्क्वायर -2 तो ये भी -2 का स्क्वायर 4 है 4 5 से 20 ये भी माइनस प्लस 4 -3 20 और 4 24 वो हो जाएगा -3 24 -3 तो 21 आ जाएगी। तो -2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। अब हमने सबसे पहले इसका वर्टेक्स निकाल लिया था वो था 0.2 व -3.2 0.2 व -3.2 तो ये हमने पहले 0.2 व माइनस चूँकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने 1 स्क्वायर 1 की इक्वल है तो ये आगे 0.1 और 0.2 तो ये 0.2 आ जाएगा यानी कि यहाँ पर और दूसरा -3.2 तो -3.2 यानी कि 1 स्क्वायर 2 के इक्वल है और 1 स्मॉल स्क्वायर 0.2 तो यहाँ तक तो ये 2 आ गया यहाँ पर दरमियान में आ जाएगा 3 आ जाएगा और 3.2 एक और नंबर तो यहाँ पर जो है यानी कि एक तो हमें ये पहले देखना है 0.2 तो ये 1 और 2 ये आ गया और वाई एक्सिस पे देखना है तो -2 दरमियान में -2 और -4 के -3 आ जाएगा और एक पॉइंट नीचे -3.2 तो यहाँ पर यानी कि -3.2 ये मैंने लिख दिया 0.2 और -3.2 ये इसका वर्टेक्स है। अब हमने आगे तो अब हमने ये तो लगा लिया ना तो यानी कि यहाँ पर इसका वर्टेक्स है आगे हमने 0 पे उसकी वैल्यू -3 है तो ये 0 है इस पे -3 एक वाई एक्सिस भी बिल्कुल मिड में आ जाएगा यानी कि -2 और -4 के तो यहाँ पर मैं लिख देता 0 व -3 यानी कि ये जो पॉइंट है एक्स का अब 1 पे क्या है 0 तो यहाँ पर 1 है ये एक्स एक्सिस पे और वाई 0 तो एक पॉइंट ये आएगा 1 व 0 इसके आगे 2 पे 13 ये 2 पे ऐसे ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर 12 और 14 के दरमियान ये पॉइंट आ जाएगा यानी कि यहाँ से शुरू करना है इधर लेके जाने फिर इधर दूसरी तरफ -1 पे 4 है तो ये -1 है तो यहाँ पर 4 है इसी तरह -2 पे यहाँ पे जाएंगे तो -21 आगे को जाएगा तो लिहाजा हम यही पॉइंट जो है ना 1 व 0 यानी कि -1 पे 4 ये -1 पे 4 तो इन्हीं को मिलाएंगे तो यहाँ पर उसका वर्टेक्स है यहाँ पर यानी कि इधर को भी जाएगा तो ऐसे करके ये पॉइंट जो है इनको ऐसे मिलाएंगे तो ये वर्टेक्स यहाँ पे फिर इधर को जाएगा फिर इस पॉइंट को हमने इससे मिलाना है तो ये इतनी सी पैराबोला तो बन जाएगी लेकिन यहाँ पर ये जो 2 और 13 है ना इसको भी हमने बेहतर है स्केल लेकिन नहीं तो वैसे ही हमने इसको ऐसे मिला देना है तो ये ऐसे करके आगे बस ये -2 पे 21 है वो बहुत ज़्यादा आगे जाएगा तो तकरीबन बहरहाल हम इसको ऐसे मिला सकते हैं इधर को यानी कि ना यानी कि ऊपर जाता जाएगा तो ऊपर जाके -2 पे -21 पे जा तो असल में ये हमने पहले वर्टेक्स फाइंड कर लेना फिर इजी हो जाएगा ऊपर ले जाना क्योंकि उसका लोअर पॉइंट हमें पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है प्लॉट दी ग्राफ यानी कि ग्राफ हमने ड्रा करना है। फंक्शन पहला क्या दिया y = 4/x। अब ये हमने मुख्तलिफ वैल्यूज इसकी ले लेनी है यानी कि प्लस की भी माइनस की सपोज 0 से लेकर 1 तक 3 0 से लेकर -1 -2 -3 तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं x = 0 पुट करते हैं तो 4 की पावर 0 क्योंकि 4 की पावर x है तो 4 की पावर 0 का आंसर बन जाता है। फिर 1 पुट किए यानी कि जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की है उसका आंसर तो क्या है ये एक्सपोनेंशियल में हमेशा जब भी 0 पुट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 1। अब जब 1 पुट करना है फुट x = 1 तो 4 की पावर 1 वो 1 4 ही आ जाएगा। इसी तरह जब 2 पुट करना है तो 4 की पावर 2 16 आ जाएगा। जब 3 पुट करना है 4 की पावर 3 क्या होता है 4 + 4 + 4 तो वो 64 बन जाए। अब -1 जब पुट करना है ना x = तो 4 की पावर -1 1 को 4 पे डिवाइड करना है तो वो 0.25 आ जाएगा। इसी तरह जब x = -2 पुट करना है
तो 4 की पावर -2 इसका मतलब 1/16। तो ये हमने कैलकुलेटर यूज़ करना है, ये यानी कि 1 को क्या करना है 16 पे डिवाइड करना है, ये 1 डिवाइडेड बाई 16। तो ये हमारा आंसर 0 पॉइंट आएगा 0625 0.0625। और जब माइनस इनपुट किया था तो इसका आंसर है 0.25। अब इसी तरह अगर -3 पुट करना है तो वो और भी कम हो जाएगा, यानी कि पुट x इज इक्वल टू -3 तो y इज इक्वल टू 4 की पावर -3। इसका मतलब y इक्वल टू 1/16 4 आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 64। ये 1 डिवाइडेड बाई 64, इसका आंसर 0.015 0.0, यानी कि आगे भी है, लेकिन इसका मतलब है कि हमें सिर्फ इतना ही काफ़ी है, 625 ही आ गया। लेकिन तो अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, यानी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 64 है और कम से कम 0.01 है। तो अभी हम ग्राफ शुरू करते हैं। अब क्योंकि ग्राफ में हमने देखना है ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 64 है वाई एक्सिस और कम से कम जो ना 0.015, यानी कि 1 से भी बहुत 0.1 से भी आगे बहुत कम है, लेकिन वाई एक्सिस पर 64 16 1 और इस तरह जा रहे, इसलिए एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ जो मैंने लिया वो 1 बेगिस किया जो 1 की इक्वल है, नहीं 1 2 और 3 इस तरह और इस तरह मैंने, लेकिन ये जो वाई एक्सिस है उसमें 1 बेगिस किया 10 के इक्वल और 1 से मार्स कर एक की इक्वल हो जाएगा, इसी तरह 20 30 40। तो अब पहले हमारे जो है ना ये 0 पे हमारी वैल्यू 1 है, तो ये 0 पे 1, तो यानी कि एक ही खाना है ना कि टोटल 10 खाने हैं, तो ये पहले खाने पे ये पॉइंट आ जाएगा 0 व 1। तो यानी कि यहाँ पर ये जो पहला खाना है छोटा, इस पर 0 व 1 ये हमारा एक पॉइंट है। इसी तरह दूसरा पॉइंट हमारे पास है 1 पे 4, ये इधर आए तो ये 1 है, ये बिल्कुल सीधी लाइन के ऊपर हमने 1 2 3 4 ये पॉइंट लिख लेना, तो ये 1 व 4 आ जाएगा। इसी तरह मजीद आगे जाए तो 2 पे इसका 16 है, तो ये 2 है तो 16 यहाँ पे तब तो 10 हो जाएगा, इसी बात है 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पर 2 पे 16 आएगा, यानी कि 2 पे कितना है 16। अब अगर 3 पे जो है वो 64 है, तो 3 पे यहाँ पर यहाँ तक तो 60 है, इससे आगे 64, यानी कि वो आगे चला जाएगा थोड़ा सा, तो इसलिए ये दो खाने फिर आगे ऊपर पीछे लेके जाए ना ये 3 वाली लाइन को, तो ऐसे ऐसे। अब -1 में 0.25 है, यानी कि ये -0.2 है, 1 का भी चौथा हिस्सा कहीं है, तो ये मैंने इधर लगा दिया एक लाइन, तो ये -1 पे कितना है 0.25। इसी तरह आगे -2 पे कितना है 0.06, यानी कि वो और बिल्कुल इस यानी कि एक्स एक्सिस के साथ आ गया, -2 पे 0.0625, यानी कि और बिल्कुल करीब आता जाए -3 पे, और उससे बिल्कुल यानी कि ना बिल्कुल 3 के साथ हो जाना, -3 पे 0.015625, यानी कि और बिल्कुल करीब आना, लेकिन उसको टच नहीं कर, बस ये बात है कि वहाँ पर टच नहीं करेगा। अब हमने इन पॉइंट्स को मिला लेना है तो हमारा ग्राफ बन जाएगा, यानी कि किधर से शुरू करना है इसको, यानी कि कर्व शक्ल लेनी, मतलब ये एक पॉइंट है 1 पे 4 है और ये 2 पे 16 है, तो ऐसे 2 को ये कर्व शक्ल में ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 पे 0 है, फिर यहाँ पर आ जाएगा, और इसी तरह फिर आगे ये बिल्कुल करीब यानी कि ना चिली के करीब एक्स एक्सिस के बिल्कुल करीब होता जाएगा, और फिर थोड़ा सा ऊपर ऐसे यहाँ से ये ऊपर, और इसको आगे 3 की तरफ ले जाए तो वो 64, यानी कि यहाँ तक ये 50 तक नज़र आ रहा है, लेकिन 50 से आगे जो है वो यानी कि ये ऐसे कर्व शक्ल में आगे
ये आगे आगे यानी कि ठीक पे इसने 64 पे जाकर टच करना है, तो वो बार हर फाना जो है वो 10-10 के इक्वल है। इस तरह हमारा ये ग्राफ यानी कि इसने एक्स एक्सिस को टच नहीं करना, एक्स एक्सिस थोड़ा सा ऊपर रहना है, लेकिन उसके करीब आता जाएगा। जैसे अब आगे डेरिवेटिव में होता है डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, यानी कि वो जीरो नहीं होता लेकिन उसके करीब तरेंगे। इस तरह यहाँ पर ये कम होता होता एक्स एक्स के करीब तो आ जाएगा लेकिन उसको टच नहीं करेगा, तो इसको कहते हैं एसिम्पटोट, यानी कि उसको टच नहीं करेगा लेकिन उसके बिल्कुल करीब आ जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा किसका, y इक्वल टू 4 की पावर x। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, y इक्वल टू 5 की पावर माइनस एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हम इसी तरह जीरो पहले लेते हैं, 1 2 3 और -1 -2, यानी कि 5 से 4 6 वैल्यूज रहने की। तो सबसे पहले मैं पुट x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो 5 की पावर 0 हो तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, चाहे वो प्लस है माइनस है तो 5 की पावर 0 उसका 1 है। अब दूसरी तरफ पुट x इज इक्वल टू 1 अगर पुट करूं तो y इज इक्वल टू 5 की पावर -x है, तो वो -1 बन जाएगा। इसका मतलब y इक्वल टू 1/5, 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 0.2 बन जाएगा। तो यानी कि इसका x इक्वल टू 1 पुट किया है तो y की वैल्यू 0.2 आ गई। इसी तरह जब x की वैल्यू -1 मैंने पुट करनी है तो y इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस इंटू -1, क्योंकि y इक्वल टू y की पावर 5 माइनस x है, तो इस वजह से माइनस इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। जब इसकी वैल्यू -1 पुट की तो y की वैल्यू 5 आ। अगर -2 पुट करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 5 की पावर -x है ना, तो y इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस इंटू -2, तो वो 5 की पावर 2 हो जाएगी 25। तो यानी कि जब -2 कोट किए तो उसकी वैल्यू 25 आई। अब इसी तरह जब x की वैल्यू 2 कोट करनी है तो y की वैल्यू 5 की पावर -2, यानी कि 1/5 की पावर 2, तो वो 1/25, 1 को 25 पे डिवाइड कर लेने हमने, कैसे, ये कैलकुलेटर हमारे पास है। ये 1 डिवाइडेड बाई 25, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 0.04। तो ये 0.04। इसी तरह जब हमने x की वैल्यू 3 पुट करनी है तो 1/5, 5 की पावर ये है कि पुट x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 1/5 की पावर 3, यानी कि 1/125। अब 1/125 के हमने डिवाइड कर लेना है 1 डिवाइडेड बाई 125। इसका आंसर हमने लिख लेना है 0. अभी हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो सबसे पहले जो है ना जीरो वो कितना है, 1। तो ये मैंने कैसे ली, क्योंकि इनकी वैल्यू एक्स के साथ तो -1 -2 जो है 1 2 3 है, लेकिन वाई एक्सिस पर 1 आ जाती है, 5 आ जाती है, 25। अगर -3 लेंगे तो 125, इस तरह 1 लेंगे तो 0.2, 2 लेंगे तो 0.04 और 3 लेंगे तो 0.008। तो अब हमने यानी कि वाई एक्सिस पर तो बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी, लेकिन एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस पर उसने नेगेटिव नहीं होना, इसलिए हमने नीचे तो ज़रूरत ही नहीं यानी कि ना भी बना, लेकिन ऊपर जो है वो ज़रा बड़ा फाना लेना, यानी कि पहला ही बिग स्क्वायर या 10 की इक्वल पे 20 30 इस तरह हम करते हो, और ये 1 2 3। अब पहली वैल्यू जो 1 पे यानी कि एक्स एक्सिस जो जब 0 हो, ये एक्स एक्सिस जो है 0 है तो वाई की वैल्यू 1 है, तो ये 0 है, तो यहाँ पर ये वाई एक्सिस जा रहा है तो इसका पहला छोटा खाना जो है वही 0 व 1 आ जाएगा, 0 व 1। अब लेकिन जब 1 पे लेंगे, चलो पहले -1 पे लेंगे, -1 पे -5 है, सॉरी +5 है, तो ये -1 है ऊपर पूरा, यानी कि हर छोटा खाना एक के बराबर 1 2 3 4 5, तो यहाँ आकर -1 पे 5 आ गए। इसी तरह -2 पे जो है वो 25 है, ये -2 है, यहाँ तक 10 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर एक आना 21 2 3 4 और 5, यहाँ पर आ जाएगा -2 पे 25। अब अगर हम
वन भी जाए ये वन थे तो उसकी वैल्यू 0.2, यानी कि वन के ये जो इसका एक छोटा खाना है उसके भी आधे से भी कम होगा, यानी कि वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के करीब आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने निशान लगा दिया, ये क्या है 1 पे 0.2, यानी कि 1 पे 0.2 तकरीबन। आगे जो है 2 पे जो है 0.04, यानी कि एक खाने का बहुत ज़्यादा कम हिस्सा, ये 2 पे बिल्कुल यानी कि एक्स एक्सिस के करीब आ गया, लेकिन उसको टच नहीं किया। इसी तरह जब एक्स इज इक्वल टू 3 लेंगे तो उसकी वैल्यू तो 0.008, यानी कि एक का भी कहीं हज़ारवां हिस्सा, तो ये बिल्कुल उसके यानी कि करीब आएगा लेकिन टच नहीं करेगा। तो अब हमने इनको क्या करना है, सारे पॉइंट्स को मिलाना है। तो ये एक यानी कि यहाँ पर छोटी पेंसिल से मिला लेते हैं क्योंकि ये इसने इसको टच नहीं करना किसको, एक्स एक्सिस को, लेकिन उसके करीब से करीब होते जाना है, बिल्कुल इतना करीब होने के ऐसे लगे कि वो टच कर रहा है। अब ये वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये 1 पे आ गए, यानी कि इधर तो फिर ठीक है कि ये मोटा है ना, तो हम इसको ऐसे 1, इसी तरह यहाँ पर ये इस पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो ये हमारा ग्राफ बन रहा है। इसी तरह यार आगे 3 से आगे ले लेंगे तो और ऊपर 125 पे जाके टच करेगा, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। सिर्फ इसने एक्स एक्सिस को टच नहीं करना है लेकिन उसके करीब से करीब तक पार होते जाना, यानी कि 10 to 0 तो हो सकता है लेकिन 0 होगा नहीं। तो इसी तरह इनकी कर्व शक्ल का आगे अगर हम ले जाए तो और 3 पे जाके 125 पे जाके टच करेगा, तो और लंबा ग्राफ ऐसे बनता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है y इज इक्वल टू 1/x-3 वेयर x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3। तो ऐसे हमने एक यानी कि उनकी वैल्यूज x की लेनी है, यानी कि 0 है 3 6 9 इस तरह -3 -6 -9। अब जब हमने x इक्वल टू 0 पुट करना है ना इसमें, तो ये 1/x यानी कि 1/x -3 है, तो x की बजाय 0 -3 -1/3, -1/3 का आंसर आएगा -0.33, बस तो -0.3 लिख लेते हैं। जब x इक्वल टू 3 पुट करना है 3 -3 वो 0 आएगा, 1/0 एन डिफाइन हो जाएगा, यानी कि जब हमने x को 0 पुट किया है तो इसकी वैल्यू -0.3 आ गई, जब 3 पुट किया है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी अनडिफाइंड होगी। जब 6 पुट करना है तो y इज इक्वल टू 1/x यानी कि 6 -3, तो 1/3 आ जाएगा, वो फिर 0.3 आ जाएगा, यानी कि जब तो ये 0.3 आ जाएगा। जब हमने x को 9 पुट करना है तो y इज इक्वल टू 1/9 - 3, 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 का मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है ये 1, कैलकुलेटर यूज करना 1/6, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.16, तो हम उसको लिख लेंगे 0.2 लिख देंगे, यानी कि तो इसी तरह जब हम 0.1 से भी 0.1 नियरली 0.2 ले सकते हैं। अब हमने इसकी माइनस की वैल्यू पुट करनी है, तो यानी कि पांचवी वैल्यू जो है x इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू 1/-3 वो 1/-6 आ जाएगा, तो -1/6 जो है वो भी तकरीबन -0.16 आ जाएगा। अब फोर्टी जो है x इज इक्वल टू -6, तो वो क्या आएगा y इज इक्वल टू 1/-6 -3 1/-9, तो 1 को डिवाइड 9 पे कर देना है, 1 डिवाइडेड बाई 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.11, तो यानी कि -0.11 इसी के 1 लेकर देखते हैं। इसी तरह जब हमने
-9 पुट करना है तो y इक्वल टू 1/-9 -3 तो -1/12 आ जाएगा, वो और कम हो जाएगा तो वो क्या आ जाएगा 1/12। तो ये 0.08 यानी कि इस बुकर -0.08। तो अब ये हमने -3 इसकी वैल्यू क्या ये -0.16 यानी कि -0.16 या इसको तकरीबन हम 0.2 लिख लेते हैं। और ये जब 6 किया तो -0.1 आ गई और जब 9 पुट किया तो -0.0 की। तो ये अब इसको हम ग्राफ पे ड्रा करते हैं। अभी हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में चूंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इधर वैल्यू 9 तक भी है यानी कि एक्स, लेकिन वाई एक के बाद 0.3 या इसकी ज़्यादा नहीं यानी कि या 0.2 है 3 है यानी कि पॉइंट में है। तो इसलिए जब मैंने एक्स के साथ इसका स्केल है तो वो एक बिग स्केल जो 3 का फिर 6 फिर 9 इस तरह -3 -6 9। लेकिन जब वो ऊपर लिया है ना इसको खाना थोड़ा सा छोटा लिया यानी कि बिग स्केल लिया ना वो 0.5 की और दो छोटे खाने मिलेंगे तो 1.1 बनेगा यानी कि इस तरफ ये 0.5 यानी कि 0.5 को 10 भी डिवाइड करें तो 0.05। तो यानी कि एक स्मॉल स्क्वायर वाई एक्स के साथ जो है वो 0.05 की और 1 बिग स्क्वायर ये 0.5 के। तो अब हम सपोज ये जो है सबसे पहले हमने यहाँ इसे हम तोड़ यहाँ यानी कि जो 3 पे है जो वो इन्फिनिटी है तो पहले हम ये 3 पे जो है यानी कि उसकी इन्फिनिटी ये हम एसिम्पटोट जो है ना इसको हम ड्रा कर लेते हैं यानी कि जिस पर इसकी वैल्यूज इन्फिनिटी है, क्योंकि इसको ग्राफ जो है ना वो टच नहीं करेगा, बस इतना सी बात है, इसलिए हमने इसको पहले ड्रा कर दिया। ये जो है यानी कि इस फंक्शन में हमने इसको क्या लिखना है x इज इक्वल टू 3 लिख रहा है यानी कि इसको हमने ड्रा किया है। अब हम देखते हैं कि पहला जो है ना 0 पे -0.3 है यानी कि 0 पे -0.3 ये 0 है x एक्सिस पे। 0.3 माइनस का कहाँ होगा, पहले दो खाने मिलाएंगे तो 0.1 बनेगा, फिर दो खाने मिलाएंगे तो 0.2 बनेगा और की से दो खाने मिलाएंगे तो 0.3 बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो है ना 0 और 0.3 यानी कि ये माइनस का ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। जब आगे -3 पे करेंगे तो 0.2 दो खाने मिलाएंगे तो 1.1 होगा, फिर यहाँ पर तो ये दूसरा पॉइंट बन जाएगा 0.2 का। फिर -6 पे जाएंगे तो सिर्फ दो खाने की -0.1 1 और 2 यहाँ पर जहाँ पर 6 मैंने लिखा ना वहाँ पर ही आ जाएगा। और -9 पे जाएंगे तो 0.8 यानी कि पहले खाने से थोड़ा सा पीछे यानी कि 0.5 होता ना जी 0.05 तो फिर पहला खाना होना था उससे भी थोड़ा सा इधर। तो अब इसको अगर हम ड्रा करें ना तो इसको ऐसे करके ड्रा करेंगे, यहाँ से ले आएंगे इधर को, फिर इसको ऐसे कर देंगे और फिर इसको यहाँ पर ले आएंगे और ऐसे फिर इसको यानी कि ऐसे ऐसे मिलाते जाएंगे तो ये ऊपर यानी कि ना इस साइड पे यानी कि इसको इसके साथ टच नहीं करेगा लेकिन ये इसके करीब करीब होता जाएगा। इसी तरह जब हम यानी कि 1 2 3 की तरफ जाएंगे तो इसके करीब करीब, लेकिन इसी तरह जब हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो ये 3 पे तो इन्फिनिटी है यानी कि 6 पे जब करेंगे तो 0.3 ये 6 है, 0.3 क्या आएगा पॉइंट पहले 1 आएगा फिर 0.2 फिर 0.3 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि 6 पे 0.3 ये पॉइंट है। जब 9 पे करेंगे तो 0.2 यानी कि ये एक खाना फिर दूसरा खाना तो यहाँ पर 9 पे 0.2 आ जाएगा। तो अब इसको यानी कि हम इसको भी इसी तरह मिलाते जाएंगे ना तो ये ऐसे यानी कि फिर ऊपर ऊपर जाता जाएगा लेकिन ये जो है उसको टच नहीं करेगा इस एसिम्पटोट को। तो ऐसे यानी कि ये दूसरा ग्राफ, एक ग्राफ इस साइड पे बनेगा दूसरा, सिर्फ ये खाना जो है ना जितना यानी कि छोटा लेंगे उतना ये ग्राफ क्लियर बनता जाएगा। वैसे नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 तो y इक्वल टू 2 और x प्लस 3 वाइल x इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि x नॉट 0 का मतलब है कि वो एसिम्पटोट होगा यानी कि जब इसमें हम पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो वो 2 और 0 इन्फिनिटी होगा तो एम्प्लाइज y इज इक्वल टू इन्फिनिटी यानी कि जब x को 0 पुट करना है तो y की वैल्यू अनडिफाइंड इन्फिनिटी हो जाएगी।
दूसरी दफ़ा पुट क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो ये y जो है 2/2 प्लस 3, ये 2/2 1 हो जाएगा और 1 प्लस 3 जो है 4 हो जाएगा। यानी कि जब x को हमने 2 पुट करना है, y की वैल्यू 4 आ जानी। अब तीसरा पार्ट ये है कि पुट x इज इक्वल टू 4, जब 4 बट कर पुट करेंगे कि एम्प्लाइज y क्या आएगा 2/4 प्लस 3, तो ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 0.5 की इक्वल होता है, 0.5 प्लस 3 जो है 3.5, तो ये y की वैल्यू 3.5। अब चौथे नंबर पे मैंने पुट करना है x इज इक्वल टू 6, तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2/6 प्लस 3, तो ये 2 1 और 1 1/3 बन जाएगा। 1/3 का आंसर होता है 0.3 प्लस 3, तो 3.3 बन जाएगा। तो इसका मतलब है जब 6 पुट किया तो y की वैल्यू 3.3 आ गई। अब जब पुट x इज इक्वल टू 8 करना है तो y इज इक्वल टू 2, यानी कि ऐसा पाऊंगे ना 2/x, तो यानी कि 2/8 प्लस 3, ये 1/4 हो जाएगा। 1/4 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा, तो इसका मतलब है इसमें 3 ऐड करेंगे 3.25, तो x जब 8 पुट किया तो x y की वैल्यू 3.25 आई। अब इसी तरह जब x इज इक्वल टू -2 पुट करना है तो एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2/-2 प्लस 3, तो ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन -1, तो -1 प्लस 3 का आंसर क्या आ जाएगा +2। अब जब -4 पुट करना है तो फिर y इज इक्वल टू 2/4 माइनस का प्लस 3, तो ये 1/2 -1/2 का मतलब -0.5 है, 0.5 प्लस 3, तो इसका मतलब है 2.5 आ जाएगा। यानी कि जब 4, तो ये 2.5 प्लस का आ जाएगा। अब जब -6 पुट करना है तो यानी कि आठवीं वैल्यू में x इज इक्वल टू -6 पुट करूँ तो y इज इक्वल टू 2/6 माइनस प्लस 3, तो 2 1/3 आ गया, तो -1/3 का मतलब -0.3 प्लस 3, तो 3 में से 0.3 जाए तो वो तकरीबन, यानी कि असल में तो है ना 3.33, तो 3 में से अगर यानी कि 3.00 में से 0.33 निकालें तो ये 2.67, यानी कि 2.7 तकरीबन हम लिख लेते हैं। अब अगर इसमें हम x इज इक्वल टू -8 पुट करें तो y इज इक्वल टू 2/8 माइनस प्लस 3, तो ये 1/4 होता है, 1/4 0.25 होता है, तो 3 में से -0.25 अगर माइनस करें तो ये 2.75 आ जाएगा, यानी कि ये 2.7 आ जाएगा और ये 2.7, ये तकरीबन बराबर होगी, थोड़ा सा फर्क आएगा, ये 2.72 आ जाए तो ये 2.75 आ जाए। अब हम इसका ग्राफ लाते हैं। ग्राफ में ये करना है कि इसकी चूंकि 2 4 6 8 वैल्यू है -2 4, यानी कि x एक्सिस पर है और y एक्सिस पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 या इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी एसिम्पटोट जो है ना, असल में हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू 2/x प्लस 3, x को 0 पुट करेंगे तो 0 पे, यानी कि x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू इन्फिनिटी, तो यानी कि यही जो है y एक्सिस हमारा, यही हमारा एसिम्पटोट होगा, यानी कि इसको ग्राफ में टच नहीं करना, ये एक बाउंड्री लाइन है हमारी। तो अब हम इसके मुताबिक ग्राफ, यानी कि ये मैंने क्या x सेक्शन पे भी 2.68 वन बिग स्क्वायर लिया है और y एक्सिस पे भी एक बिग स्क्वायर 2.68 और एक 1 कमाल स्क्वायर 0.2 हो जाएगा। तो अब सबसे पहले तो ये 0 पे इन्फिनिटी मैंने ये एसिम्पटोट की लाइन इनके ड्रा कर ली है, इसको अब यानी कि ये जो है इसको ऐसे ड्रा किया तो इसको यानी कि टच नहीं करेगा ग्राफ, लेकिन इसके करीब आएगा। अब हम सबसे पहले ये करते हैं कि ये 2 पे जो है ना 4 है, इसकी वैल्यू 2 पे कितनी है, तो ये x एक्सिस पे 2 है और 4 इधर ये भी 2 है और ये 4, इसको इधर लें तो यहाँ पर 2 4, ये हमारा एक पॉइंट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने ना 1 पे भी लिया, 1 पे जो है वो असल में यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखे तो 2 और 1 2 ही रहेगा, 2 + 3 5, तो अगर इसको इधर ले जाए ना
1 तो यहाँ पर 0 और 2 के दरमियान जो है अगर 5 फाइलें मुकम्मल करें ना 1 2 3 4 5 और तो 2 पे यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 पे 5 आनी है तो इसको सीधा ले जाए तो यहाँ तक 4 है, 4 के 6 और 4 के दरमियान यानी कि 5 फाइलें तो ये पॉइंट जो है वो 1 व 5 आ जाएगा। इसलिए मैंने इसको भी इधर नोट किया, हालांकि मैंने इधर नहीं वैल्यू निकाली। अब आगे 4 पे देखते हैं, 4 पे 3.5 है, यहाँ तक ये 4 है लेकिन यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से आगे एक छोटा खाना जो है वो 0.2 के इक्वल है। तो असल में 5 खाने जिन्हें के लिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 तो ये 3 बन जाएगा। अब 3 से आगे हमने 0.5 लेना है तो यहाँ तक 0.2 बन जाएगा, यहाँ पर 0.4 बन जाएगा, तो इससे आगे यहाँ पर यानी कि 0.5 आएगा। ये जो हमारा डाट आएगा वो 4 व 3.5 आ जाएगा। इसके आगे हमारा 6 पे 3.3 ये 6 है, यहाँ पर 2 है, ये 1 2 3 4 5 यहाँ पर ये पूरा ये नहीं कि हो गया 3, आगे 0.3 लेना है तो 1.2 यहाँ आएगा और एक थोड़ा सा आगे यहाँ पर 0.3 तो ये आएगा 6 पे 3.3। इसी तरह 8 पे जब जाएंगे तो 3.25 वो भी 3 से आगे यहाँ पर ये आएगा। अब इसको हम जब मिलाते हैं तो ये हमारा ग्राफ ऐसे करके बन जाएगा। इसको आगे ये के लिए जाना इसी तरह ये होता जाएगा लेकिन वाई एक्सिस के साथ ये टच नहीं करेगा, ये इस तरफ। लेकिन ये क्योंकि एसिम्पटोट इसका वाई इक्वल टू 0 इसलिए वहाँ पर उसने टच नहीं किया। अब हम इधर को देखते हैं तो ये -2 पे ये -2 है, इस पे 2 है तो ये -2 जाएगा, इधर से 2 तो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या आएगा -2 पे 2 आ जाएगा। आगे -4 पे 2.5 है, ये -4 है, यहाँ पर 2 है, फिर एक छोटा खाना 0.2 फिर 0.4 तो इसके दरमियान यहाँ पर ये लीजिए दूसरे और तीसरे खाने के दरमियान -4 पे 2.5 आ जाएगा। इसके बाद हम -6 पे देखते हैं तो वो -2.72 है तो यहाँ पर 0.2 0.4 0.6 तो इसका यहाँ पर यानी कि 0.7 आ जाएगा 2 लेकिन -8 पे भी तकरीबन लेकिन थोड़ा सा ऊपर 2.75 है तो उससे भी थोड़ा सा ऊपर आएगा। इसका भी मैंने -1 पे भी लेना है, -1 पे 5 आ जाएगा यानी कि यहाँ पर जो -1 लिखेंगे -2 और -1 -2 प्लस 3 तो 1 यानी कि यहाँ पर जो अगर इसके कान इधर से लेंगे ना 0 1 2 3 4 5 यहाँ पर इसका 1 बनेगा क्योंकि 0 और 2 के दरमियान, और ऊपर को अगर क्योंकि -1 पे वैल्यू भी उसकी 1 आ गई है तो -1 पे ये पॉइंट बनेगा, -1 पे 1 बनेगा। तो अब इसको हमने ऐसे ड्रा करने की यानी कि इस पॉइंट को ये जो 8 पे वैल्यू बनी थी इसको इससे मिलाना है फिर इससे मिलाना है, ऐसे ऐसे करते हैं ना तो ये ऐसे। अब यानी कि ये वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है लेकिन इसको टच नहीं करेगा, ऐसे आता जाएगा, इसके करीब तो हो जाएगा लेकिन ये बिल्कुल इसके करीब होता होता यानी कि 10 to 0 जैसे होता है लेकिन इसके करीब आ जाएगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा। तो एक ग्राफ इधर बनेगा एक ग्राफ उधर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है y इक्वल टू एक्स का और 1/2 इसका मतलब एक्स अंडर। इतने असल बात तो ये है कि इसमें x के को माइनस हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि अगर माइनस पुट करेंगे तो वो आयोटा बन जाएगा, आयोटा इमेजिनरी नंबर होता है और हमने रियल नंबर की ग्राफ ड्रा करना है। तो पहले हम अगर 0 पुट करें तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, इस तरह 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। लेकिन जब 2 पुट करेंगे पुट x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू √2 तो √2 का स्क्वायर रूट होता है 1.414 तो 1.4 हमने यानी कैलकुलेटर यूज करना है। इस तरह जब हम कोट x इक्वल टू 3 करेंगे तो y इक्वल टू 3 का √2 तो इसका आंसर होता है 1.732 यानी कि हमने सिर्फ इधर क्या पुट कर लेने 1.7। अब 4 तो इजी है, 4 का स्क्वायर रूट यानी कि पुट x इक्वल टू 4 तो उसका मतलब है 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 तो इसका मतलब है जब x 4 होगा तो y की वैल्यू 2। जब x को 7 पुट करेंगे पुट x इक्वल टू 7 तो उसका मतलब y 7 का स्क्वायर रूट आएगा। 7 का स्क्वायर रूट जो है वो अगर हम कैलकुलेटर यूज करें तो वो 2.64 तो हम 2.6 ही यूज कर लेंगे। इस तरह मैंने अभी 5 से भी ऐसे छोड़ दिया, 8 भी छोड़ दिया, 9
जब 9 पुट करेंगे तो वो तो 3 आ जाएगा, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। अब 10 को जब हम पुट करेंगे यानी कि पुट x इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर रूट। 10 के स्क्वायर रूट को जब कैलकुलेटर यूज करेंगे तो 3.16, तो हम 3.2 उसको राउंड कर देंगे, तो ये तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी। अब हम इसका ग्राफ मिला, अब हम इसी का ग्राफ बनाते ना ये। अब इधर मैंने देखा x की वैल्यू जो 0 से लेकर 10 तक है, लेकिन y की वैल्यू 3 से ज़्यादा नहीं जा रही, इसलिए मैंने x एक्सिस पे जो वो एक बिग स्केयर है वो 2 के इक्वल ही है, 2 4 6 8 10। लेकिन y एक्सिस पे जो मैंने स्केयर लिया है वो कितना लिया है 1 2 3, यानी कि 1 बिग स्केयर के 1 के इक्वल और स्मॉल स्केयर 0.1 के इक्वल हो जाएगा। अब ये 0 पे 0 है, तो ये हमारा चूंकि इसमें नेगेटिव है ही नहीं, बेशक इधर से दरमियान से ना शुरू करें इस साइड पे, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव की तरफ ही जाने, तो 0 पे 0 ये आ जाएगा। आगे है 1 पे जो है 1 है, तो अब 1 इस y एक्सिस पे तो 1 ठीक है, लेकिन अब 0 और 2 के दरमियान 5वें नंबर पे आएगा ये 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 मैंने लिख दी। आगे 2 पे 1.4 है, तो यहाँ तक 1 है, यहाँ से आगे 1 2 3 और ये 4 1.4 आ जाएगा। आगे 3 पे 1.7, तो 3 पे 1.7 का मतलब है यानी कि एक तो 1 2 3 ये 4 और 3 7 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 कितना आएगा 1.7। आगे 4 पे 2 है, तो ये 4 जाएगा और इधर से 2, ये भी बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। 7 पे आगे मैंने देखना है, 7 पे 2.6, तो 6 और 8 के मिड में यानी कि 5 खाने इधर को हम काउंट करेंगे तो 2.6, यहाँ तक तो 2 नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 2.6 और इधर को 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर यानी कि 6 और 8 के मिड में 5वें फालने पे आएगा 7, और ये इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो आएगा 2.6। इसी तरह आगे 8 पे नहीं 9 पे, 9 भी 8 और 10 के दरमियान, यानी कि इस छोटे खाने गिनेंगे ना 1 2 3 4 5, तो ये 9 बन जाएगा। और 3 वाली ये लाइन सीधी आ रही, तो यहाँ पर 9 पे 3 आ जाएगा, और 10 पे 3.2 है, तो यहाँ पर 10 है, यानी कि ये लाइन सीधी 10 की जा रही है, यहाँ 3 है तो 1 2। तो ये हमारा ग्राफ कैसे बनेंगे, इसको यानी कि इस पॉइंट से मिला देंगे, फिर इसको इधर मिलाएंगे, ऐसे मिलाते जाएंगे, तो ये आ जाएगा 7 से, और आगे ये 9 और ये आगे 10, तो यानी कि इस तरह आगे आगे ये बहरहाल ऊपर को चलता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसको आगे भी काटने दीजिए, आगे इस तरह ऊपर ऊपर इतना जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है कि y इक्वल टू 3x की पावर 1 बाई 3, तो यानी कि इसने ही नेगेटिव भी आएगी क्योंकि पावर 1 बाई 3 है ना, इसलिए हम उसको नेगेटिव के बाहर निकाल लेके, तो यानी कि वो रियल ही रहेगी। तो अब पहली दफा अगर 0 पुट करें तो x की जगह 0, 0 की पावर 1 बाई 3 0 है, 3 0 0, तो ये लिहाजा x की 0 हो तो y की वैल्यू 0 ही आएगी। लेकिन जब x को 1 पुट करेंगे तो 1 पावर समथिंग 1 ही आता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। अब असल मेरा ये कि जब पुट हम x इज इक्वल टू 2 करना है, पुट x इज इक्वल टू 2, तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी 3 2 और उसकी पावर 1 बाई 3। इसको हमने कैलकुलेटर यूज करना है, यानी कि 2 की पावर 1 बाई 3, ये मैंने 3 लिख दिया है, फिर ये शिफ्ट दबाना है और यहाँ पर x के रूट के ऊपर x क्लिक हुआ, फिर हमने 2 दबाना है, तो उसका अंतर जो है ना वो ही आ गया 1.2599। तो इसको अब हमने ये बार वाले 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा आंसर है, इसको मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो इसका आंसर है 3.779। तो अगर इसको राउंड करना है तो 3.8 लिख लेंगे, तो यानी कि 2 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 3.8। इसी तरह जब वो x इज इक्वल टू 3 करना है, यानी कि ये तो 3.8 आ गया। अब पुट x इज इक्वल टू 3, जब 3 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 की पावर 1 बाई 3, तो उसी तरह
ये जो है ये मैंने थ्री पहले लिखना है, फिर शिफ्ट माने फिर ये एक्स स्क्वायर रूट वाला जिसके ऊपर एक्स भी लिखो, सिर्फ स्क्वायर रूट वाला नहीं जिसके ऊपर एक्स लिखो, फिर मैंने थ्री लिखना है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब इसको हमने फिर बार वाले थ्री से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई थ्री। इसका आंसर आएगा 4.32। तो वो मैं 4.32 ही यानी कि राउंड कर सिर्फ 4.6 लेफ्ट हो। अब हमने पुट x इक्वल टू 4 करना है, पुट x इक्वल टू 4। तो उसका मतलब है कि y इज इक्वल टू 3 और 4 की पावर 1/3। इसमें भी पूरी तरह हमने करना है दोबारा, यानी कि पहले मैंने 3 लिखना है, ये 3 लिखा, फिर ये शिफ्ट दबाना है, फिर ये x लिखा, इसके अंदर 4 लिखना है, तो उसका आंसर ये आ जाएगा। तो इसको फिर हमने दोबारा इक्वल यानी कि वो उसका आंसर है, इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसका मतलब 4.76। तो उसको 4.76 लिखने ये 4.8 लिख गए। अब इसी तरह माइनस की क्रम ध्यान है, -1 2 सी तरह -3 आ गई ये वाली, लेकिन -2 पे ई करने से 3.8 तो -3.8 हो जाएगी, सिर्फ उसमें माइनस होती जाएगी। इसी तरह 3 पे इधर 4.3 है तो इधर -4.3 आ जाएगी, यानी कि इस तरह इसकी वैल्यूज हमने ले लेनी। जब वैल्यू ले लेनी तो उसके बाद हमने ग्राफ ड्रा करना है। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है, चूँकि ये एक्स एक्सिस के साथ जो इसकी टर्म है ना वो ज़्यादा 4 तक जाती है, 3 तक और नेगेटिव भी, लेकिन जब वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं तो वो 4 से ज़्यादा 4.8 4.3 इस तरफ और 0। तो इसलिए मैंने एक्स एक्सिस के साथ जो स्क्वायर लिया वो 1 स्क्वायर 1 की इक्वल है और 1 समाल स्क्वायर जो है वो 0.1 की इक्वल है। लेकिन अलॉन्ग वाई एक्सिस जो मैंने ग्राफ स्केल लिया वो क्या होगा कि 1 बिग स्क्वायर 2 के इक्वल होगा और 1 स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर 0.2 के, यानी कि ये तो उसको 10 के डिवाइड कर लेते हैं। तो अब हम मसली ये 0 और 0 है तो ये तो इसका यहाँ पर आ जाएगा 0 और 0। आगे 1 पे 3 है तो ये 1 नज़र आ रहा है और 3 यहाँ तक 2 है। आगे हर पन्ना जो यानी कि 2 और 4 के मिड में यानी कि टोटल 10 खाने हैं, को पहले 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर 3 बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है 1 पे जो है वो कितना है 3, ये पॉइंट मैंने लगा ली। 2 पे 3.8 है तो ये 2 जा रहा है, यहाँ तक 2 है, फिर 5 की नहीं 1 2 3 4 5 तो यहाँ तक 3 हो जाएगा। हमने 3.8 करना है 3.2 4 6 और 8, तो ये 2 पे कितना आ गया 3.8 आ गया। आगे 3 पे जो है 4.3, ये 3 पे 4.3 तो इधर तो ये 2 है ना, लेकिन 4 ये 4 वाली लाइन है 4.3 यहाँ पर एक छोटा खाना 0.2 के इक्वल है, यहाँ 0.4 तो 0.2 और 0.4 के दरमियान यहाँ पर आ जाएगा 3 पे 4.3। आगे 4 पे 4.8 ये 4 की लाइन ऊपर जा रही है तो यहाँ तक तो 4 है ये, यानी कि 2 खाने यूँ मिलके। आगे 0.2 4 6 और 8 क्योंकि हर छोटा खाना 4.2 को इक्वल है तो ये 4 पे 4.8 आ जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव की तरफ है। अब यानी कि इसको अगर ऐसे मिला भी देना ये कर्व शक्ल में ऐसे, इसी तरह ये नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो -1 पे -3 है तो यहाँ तक -2 है, फिर आगे 5 आने गिनेंगे तो यहाँ पर -3 तो -1 पे -3, आगे -2 पे -3.8 है, ये -2 है तो यहाँ तक तो ये -2 है और 1 2 3 4 5 यहाँ तक -3 बन जाएगा। आगे -3.2 -3.4 -3.6 और यहाँ पर -3.8 आ जाएगा। इसका मतलब ये खाना जो -2 पे -3.8 आ जाएगा। आगे -3 पे -4.3 है तो ये -3 है और ये -4 आ जाएगा इस साइड में और 4.2 यहाँ तक और एक और 2 और 4 के दरमियान यहाँ पर -3 पे -4.3 आ जाए। अगर -4 है उस पर वही पहले जैसे -4 पे 4.8 है इसी तरह -4 पे -4.8 आएगा। तो यहाँ तक -4 है 0.2 और 6.2 4 और 6 और 8 तो यहाँ पर
4 पे -4.8 आ जाएगा ये। अब इनको बस इसको ऐसे मिला देना है, यानी कि इस पॉइंट से 0 0 से फिर इसको ऐसे लेके जाना है कर्व शक्ल में, और ये तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। यानी कि अगर हमने फिर हम मोटा करना है तो फिर हम इस तरह का देख के यानी ग्राफ पेपर अगर ये खानों वाला नहीं है, इस पर ज़्यादा क्लियर बनता है भैया वो, क्योंकि इसमें तो 10 खाने होते हैं, तो 10 खानों से ही असल हमने ग्राफ बनाना होता है। तो इम्तिहान में भी ग्राफ पेपर पे ही बनाने, और वो सुपरिटेंडेंट के पास ग्राफ पेपर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 लास्ट पार्ट है भाई, इक्वल टू फंक्शन जो 2x की पावर -2। तो ये x की पावर -2 को हम 2 ओवर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू जब मोस्टली पुट करेंगे ना, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 2 ओवर 0 वो तो इन्फिनिटी अनडिफाइन हो जाता है, तो इसलिए जब 0 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू अनडिफाइन यानी कि इन्फिनिटी हो जाए। जब 1 पुट करेंगे तो x की पावर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 ओवर 1 2 आ जाएगी। जब x आगे 2 पुट करेंगे ना तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि जब हमने x को 2 पुट करना है तो इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 ओवर 4 1/2 पुट सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.5। अब x को अगर हम पुट करें 3 तो y इज इक्वल टू 2 ओवर 3 का स्क्वायर यानी कि 2 ओवर 9 हो जाएगा। तो कैलकुलेटर पे बस हमने 2 डिवाइडेड बाई 9 कर लेना है, तो उसका आंसर आ जाएगा 0.22। तो इसका मतलब है y की वैल्यू 0.2 आ जाएगी। इसी तरह पुट जब x इज इक्वल टू 4 करना है तो y इज इक्वल टू 2 ओवर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, वो 1/8 आ जाएगा। तो 1 को जब 8 पे हम डिवाइड करेंगे ना तो 1 डिवाइडेड बाई 8, तो उसका आंसर आ जाएगा 0.125। तो यानी कि 0.1 आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं। इसी तरह जब माइनस की तरफ जाएंगे ना -1, तो चूंकि वो -1 का स्क्वायर हो जाना है तो इसलिए तो -1 की वैल्यू और 1 की वैल्यू सेम रहनी, चूँकि ये स्क्वायर में है तो इसकी जो वैल्यू 1 2 3 में जा रही वही वैल्यू हमारी -1 -2, यानी कि 1 पे ये 2 है तो -1 पे भी 2 आएगी। उसकी वजह ये है कि x का स्क्वायर है, जब भी -1 का स्क्वायर यानी कि पुट x इज इक्वल टू -1 अगर करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 ओवर -1 का स्क्वायर, वो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2 और 1 वो 2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू है फिर वो दोबारा यानी कि वही 2 आए, या -2 करेंगे तो उसकी वैल्यू 0.5 यानी कि प्लस नहीं आएगी, माइनस में नहीं आएगी। इसी तरह जब -3 करेंगे तो फिर वैल्यू जो है वो 0. ये जो 2 है वो इसी तरह आ जाएंगे, और जब 4 करेंगे तो 0.1 यानी कि जो माइनस की वैल्यू है, क्योंकि वो स्क्वायर फंक्शन में है, x का स्क्वायर है, इस वजह से x की वैल्यू चाहे प्लस में ले आए चाहे माइनस में उनका आंसर सेम आएगा। तो अब हम इसका ग्राफ मिलाते हैं, तो क्योंकि इसकी x एक्सिस के साथ थोड़ी वैल्यू 1 2 3 4 है, लेकिन y एक्सिस के साथ 2 तक जाती है या छोटी है, इसलिए y एक्सिस के साथ मैंने वैल्यू जो है उसको 2 4 6 8 भी है, और ये 1 2 3 4। तो अब हम इस ग्राफ को कैसे ड्रा करते हैं कि 0 पे वो इन्फिनिटी है, इसका मतलब है ये इसका एसिम्पटोट जो है ना y एक्स है वो इसका एसिम्पटोट होगा, यानी कि इसको टच नहीं करेगा ग्राफ हमारा। तो अब 1 पे 2 देखते हैं, तो ये 1 अगर एक्स एक्सिस देखें 1 ही है, 1 बिग स्क्वायर 1 के इक्वल है, लेकिन y एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 2 के इक्वल है। तो इसको और इसको मिलाए पे यहाँ पर ये क्या आएगा 1 व 2 आनेगा, यानी कि x एक्सिस 1 है और y 2 है। अगर 2 पे 0.5 तो ये 2 पे अब एक छोटा वाला पॉइंट 2 पे हुआ है तो 0.2 0.4 और 0.6 के दरमियान यहाँ पर 2 पे कितना आ जाएगा 0.5। इसी तरह 3 पे 0.2, तो ये पहला ही जो छोटा फन है वो 0.2, तो यहाँ पर 3 पे 0.2 आएगा। आगे 4 पे 0.1 है तो ये 0.2 एक पूरा कन है उसकी भी बिल नीचे आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल ये x एक्सिस के करीब आ जाएगा।
आगे करेंगे तो बिल्कुल यानी कि उसके करीब आता जाएगा। इसी तरह -1 की तरफ जाएंगे तो -1 पे 2 है तो ये -1 पे 2 आ जाएगा, यानी कि ये -1 और ये 2। आगे -2 पे 0.5, यहाँ पर 0.2.4 और यहाँ पर 2.5, यानी कि एक छोटा खाना 0.2 पे इक्वल है। तो -2 पे 0.5, उसी तरह -3 पे फिर 0.2, ये पहले छोटा खाना आ जाएगा। और अगर हम उस तरफ लें यानी कि y4 पर तो वो 0.1 आ जाएगा -4 पे। तो ये यानी कि ए पहले छोटे खाने के भी दरमियान में आएगा, यानी कि ये भी बिल्कुल वो एक्स एक्सिस के करीब आ जाएगा। तो अब हम इनको जब मिलाते हैं ना तो यानी कि ये तो इधर बिल्कुल ऐसे वाई एक्स एक्सिस के करीब आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा और ये कर्व शक्ल में ऐसे इस पॉइंट से मिल जाएंगे। लेकिन अगर इसको आगे 0.5 ले ना, यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू 0.5 को मतलब में उसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमारे पास फंक्शन तो है ना y=2/x स्क्वायर। तो हम 0.5 लेंगे तो 0.2/2 को 0.25 में डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, तो उसका आंसर आता है 8। 2 डिवाइडेड बाई 0.25, तो उसका आंसर 8 आता है। तो इसका मतलब है यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ 0.5 है तो यहाँ 8 है, तो एक खाना 0.5 पे यहाँ पर आएगा। तो इसको आगे मिलाएंगे तो वो ऐसे इसके साथ मिलेगा, लेकिन इसको आगे बड़ी बड़ी वैल्यू लेते जाए ना तो ये वाई एक्सिस के करीब होता जाएगा, लेकिन उसको टच नहीं करेगा। इसी तरह इधर को अगर जाए नेगेटिव की तरफ से तो ये जो पॉइंट मैंने लगाए ना इसको ऐसे मिलाते जाना है ऐसे, तो ये भी वाई एक्सिस के करीब तो आएगा लेकिन वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि वो एसिम्पटोट है, यानी कि वो इसकी बाउंड्री है। इसी तरह इसको आगे तो ये वाई एक्सिस के करीब आता जाएगा लेकिन उसको टच नहीं करेगा, इस तरह यानी कि ये हमारा ग्राफ बन जाएगा।